मुख्तलिफ मैंने पैगामात सुने हैं सियासी लीडरों के, तीनों सियासी जमातों के पैगामात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने मीरपुर में जलसे में ऐलान किया कि यहाँ पे हम एयरपोर्ट बनाएंगे। फिर उन्होंने एक मोटरवे की भी बात की। दूसरी तरफ हमने देखे पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब का पैगाम है। उन्होंने कहा कि हमने बजट बढ़ाया है और इसके अलावा हमने स्टेडियम बनाया है। बहुत सारे उन्होंने अपने चीज़ें गिनवाई हैं। इसके साथ अब्दुल अलीम खान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम यूथ्स को टारगेट कर रहे हैं, जो नई नस्ल है, और उसके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे और लोकल रेवेन्यू, लोकल इकॉनमी को मजबूत करेंगे, जो टूरिज़म को प्रमोट करने से होगी। तो हम तीनों जमातों की जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग है। और दो जमातें, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा है और पीपल्स पार्टी के बारे में कि ये माजी के वादे तो करते हैं, पूरा नहीं करते। आप मुझे बताएं ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है इस वक्त मीरपुर में? अफसार साहब देखें, मीरपुर में और पूरे आज़ाद कश्मीर में मैं इससे पहले ट्रैवल करके आया हूँ, वादी नीलम और मुजफ्फराबाद से भी, और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो दो पार्टीज़ बड़ी यहाँ पर जो रूल कर चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो दोनों इस बार आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन लड़ रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मौक़िफ़ है कि वो डेवलपमेंट करवाएंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हक़ हुक्मरानी, हक़ मलकियत का एक नारा है और उसके साथ रिफॉर्म्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं उसको बताकर लोगों को जो है वो अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का ये मानना है कि यहाँ पर काफ़ी महरूमियाँ लोगों की पैदा हुई इन सारी जमातों के होते हुए, लिहाजा अब हम इनकी तकदीर जो है वो बदलेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो इस वक्त ग्राउंड पर हैं। अगर हम बात करें मीरपुर की, तो यहाँ पर डडियाल, चक सफारी, मीरपुर शहर और फिर खड़ी शरीफ, ये चार इलाके हैं जिनमें चार हलके बनते हैं। यहाँ पर टफ कंपटीशन जो है वो देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ से हम यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राउंड पर लास्ट डे जो था वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है और कल भी पूरी कोशिश की गई उम्मीदवारों की जानिब से कि अगर कोई उनका रूठा हुआ है उसे राज़ी कर लिया जाए, अगर कहीं पर उनका पैगाम नहीं पहुंचा तो वही पहुंचा लिया जाए। क्योंकि इस बार जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया था कि एक सोशल मीडिया बड़ा अहम टूल होता है, जहां पर नरेंद्र मोदी और तैयब उर्दवान अगर अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने का ये कहना था कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ बनी रही एक महीने के दौरान, ये एक टूल उनका मिसिंग था जिसके ज़रिए वो अपने पब्लिक को एड्रेस कर सकते थे, अपना प्रोग्राम उन तक पहुँचा सकते थे। यहाँ पर इंटरनेट की बंदिश की वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर देखने में आई। ताहम अभी यहाँ पर जो है तो अब इंटरनेट की बंदिश तमाम कश्मीर में खुल गई है या चंद इलाकों में? अफसर साहब, यहाँ पर मीरपुर डिवीज़न जो है इसके लिए तो इसको ओपन किया गया था, लेकिन कल से हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल जो कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह जो एप्लीकेशंस हैं उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो रूटीन में यहाँ पर होती है। स्पीड बहुत कम है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है आज पिछले कुछ दिनों से। ये क्या वजह है? सॉरी सर, आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा व्हाट्सएप तो पाकिस्तान में भी पिछले कुछ दिनों से ठीक काम नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में उसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेट को बंद रखा गया था सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, तो वापस रिस्टोर हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो उस तरह से अभी तक स्पीड नहीं है। यहाँ लोगों का यही मानना है कि अभी ये इस तरह की सिचुएशन शायद कुछ देर प्रिवेल करे और उसके बाद ये कम्प्लीटली जो है फंक्शनल हो। लेकिन इलेक्शन की अगर हम दोबारा बात करें, कल सुबह से पोलिंग होने जा रही है। यहाँ पर जो मीरपुर ज़िला के हल्के हैं उनकी अगर हम बात करें, 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। उनको दोबारा आता हूँ, डिटेल पूछता हूँ। मैं ज़रा टिका खान सानी साहब को उनसे पूछ लूँ कि भिंबर में मौजूद है, जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक भी है, अनवारुल हक साहब का भी, तो वहाँ बताएं भिंबर में सिचुएशन क्या है टिका खान साहब, और क्या वहाँ इंटरनेट चल रहा है, लोगों तक पैगाम सियासी जमातों के पहुँच रहे हैं? अभी जैसे बताया है सुहेल साहब ने कि पाक पार्टी किन इशूज़ पे कह रही है, मुस्लिम लीग नून किन इशूज़ पे कह रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किन इशूज़ पे वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो भिंबर में क्या सिचुएशन है, वहाँ कौन सी सियासी जमात आपको लग रही है कि बेहतर है? अफसार आलम साहब, जहाँ तक इंटरनेट की बात है तो सहूलतें तो यहाँ भी इंटरनेट की वैसे ही हैं, बल्कि यहाँ उससे भी बदतरीन है, चूँकि हालांकि बिल्कुल 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर है और गुजरात, यानी चूँकि इस पार हम भिंबर में मौजूद हूँ और यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद गुजरात का इलाका और लाला मूसा का इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी इंटरनेट की सहूलतें वाईफाई के ज़रिए तो कुछ घरों तक महदूद हैं, लेकिन जो मोबाइल नेटवर्किंग है उसमें
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ लाइन कॉल मिलती है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं। कल तक जो कैंपेन चल रही थी, जलसे हुए, यहाँ से 8 से 10 जलसे यहाँ पे हुए, और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक चौधरी जो हैं, उनका ही हल्का यहाँ पे 2 सीनियर वज़ीर भी साबिक यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ जो जिस पार्टी का ज़ोर आप बता रहे हैं, तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे कैंडिडेट उनका नहीं है, चूँकि वो उनकी इत्तेहाद है उनका चौधरी अनवारुल हक से, और साथ ही मुस्लिम लीग नून और JU और साथ ही जमात इस्लामी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके उम्मीदवार जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं। 63 इस हल्के से सिर्फ एक मेंबर 7 जो है उससे 63 उम्मीदवार मैदान में, और साथ ही उसके बरनाला है, और बरनाला जो है वो बिल्कुल पंजाब के साथ कर्व खाता हुआ, और मेरे अकब में आप देखिए चकसवारी है, और वो साथ ही हल्का है, तहसील है चकसवारी की, तो वो LA 6 है। तो यहाँ पे भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऊपर तो कैंडिडेट बहुत मजबूत है यहाँ भी, और साकों में भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पे ताकत में नजर आ रही है, और पीपल्स पार्टी का बिम्बर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में आप बताएंगे। वो भी एक पुरानी सियासी जमात है, जमात इस्लामी का भी आपने जिक्र किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क्या सिचुएशन है वहाँ पे? 63 अगर उम्मीदवार एक हल्के में हैं, तो ये तो काफ़ी गहमा गहमी लग रही है भाई। फिर अफसार साहब, 2 दिन कबल जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, उनकी IPP आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात हुई थी, और उनका तो इत्तेहाद हो चुका है मुख्तलिफ सीटों पे। कहीं वो पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट के साथ, कहीं मुस्लिम लीग, लेकिन उन्होंने मजमूई तौर पे सबसे ज़्यादा जो इत्तेहाद किया है वो IPP के साथ किया है, और वो इत्तेहाद के साथ चल रही हैं इन हलकों में, और दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं। आपको पता है आज का दिन आज़ाद उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का है। इत्तेहाद का आपके ख्याल में जो दोनों पुरानी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके कैंडिडेट्स को मुश्किल टाइम देंगी ये इनका इत्तेहाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP का? बिल्कुल, एक इक़्तिदार में जमात रह चुकी है अफसार साहब, और दूसरी भी 2 जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। IPP की तो एंट्री है, अभी पहला इलेक्शन IPP आज़ाद कश्मीर से लड़ने जा रही है, और एक 38 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, जहां मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो हमारे IPP के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ यकीनन उनकी हमायत करती नज़र आ रही है। और साथ ही जो जहाँ पे मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वहाँ यकीनन उनकी मुखालफत रही है, और अभी भी इस इलेक्शन में भी, उससे पहले भी इंतखाबी मुहिम में भी मुखालफत नज़र आ रही थी। तो यूँ जो IPP है वो मुश्किल में डालने जा रही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके, कहीं आज़ाद कैंडिडेट के साथ मिलके, और कहीं आज खुद अपने कैंडिडेट के साथ। और लेकिन आपने हलकों की बात, इस हल्के में मसाइल की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि साबिक वज़ीर आज़म यहाँ रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। यहाँ पे रोड के साथ साथ नौकरी नहीं है, जॉब लोगों सनत नहीं है। यहाँ दरबार है शादी सरकार का, साथ टूरिज़म है। श्रीनगर यहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर आगे श्रीनगर है साथ ही, और यहाँ पे उसके साथ रास्ते जो हैं ये बाबे कश्मीर है जो बिम्बर है, और यहाँ सहूलतों का फुकदान है। जी ठीक। सोहेल रशीद साहब, ये बताइएगा कि जो वहाँ पे सिचुएशन बताई है बिम्बर में, मीरपुर में आप बताएं कि जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP का अगर इत्तेहाद हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं या वो कंफर्टेबल हैं? अफसर साहब, अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो वो इस बार जितनों से भी हमारी बात हो सकी, उनका ये मानना है कि इस बार कुछ सरप्राइज रिजल्ट ज़रूर सामने आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो जो लास्ट इलेक्शन में यहाँ जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी आज़ाद कश्मीर में, वो इस बार मैदान में ही नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ वोटर कहीं ना कहीं तो है। तो यहाँ आज़ाद कश्मीर में अमूमन हमने देखा है 15 से 20 हज़ार के दरमियान वोट लेने वाला उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाया करता है। मैक्सिमम रजिस्टर वोटर जो है वो एक हल्के में 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान ही होते हैं,
हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, तो ये एक फैसला कुन वोट हो सकता है। वो अब पीटीआई अगर मैदान में नहीं है तो उसका वोटर किसे चुनेगा, उनको कौन अपनी जानिब ला सकेगा, कितना कामयाब रहेगा, ये एक ओपन फील्ड थी। तो अगर उनको कोई पार्टी अपने साथ ला सकेगी तो यकीनन वो एक डेंट डाल सकती है। दूसरी तरफ एक तो ये फैक्टर है, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कदीम जमात है, रियासती जमात यहाँ पर उसे कहा जाता है, जो आज़ाद कश्मीर के साथ साथ चली है, उसका इत्तेहाद हुआ है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर ज़रूर है जो नताइज पर असरअंदाज हो सकता है। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को एक कम्फर्ट जोन से बाहर ज़रूर निकाल लिया है इन सारी चीज़ों ने। इसलिए काफ़ी दौड़ धूप भी की जाती रही उम्मीदवारों की जानिब से कि वो अपना मैसेज जो है वो मैक्सिमम कन्वे कर सकें और लोगों को अपनी तरफ ला सकें। अब कितना ला सके हैं, अवाम किसे वोट देने जा रहे हैं, कल सुबह अवाम ने अब अपना फैसला सुनाना है कि आपके ख्याल में टर्नआउट कैसा होगा मीरपुर डिवीजन में कल? अफसार साहब तवक्कुआत से कम भी रह सकता है। यहाँ पर जो हमारी रीडिंग है वो अभी तक जिस तरह से लोगों से बात हुई है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद टर्नआउट उतना ज़्यादा ना हो जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, मैं टिका खान ये बताइएगा कि जो वोटर टर्नआउट आप बताएं भिंबर में, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है और वहाँ वोटर टर्नआउट कम रहने की तवक्को है या ज़्यादा होने की है या सेम? मेरी अपनी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके मुताबिक तो सबसे ज़्यादा टर्नआउट मुझे भिंबर में नज़र आ रहा है, चूँकि पूरा बाज़ार चल रहा है। किसी भी किस्म की जो हड़ताल की कॉल थी, आप यकीन करें अफसार साहब, एक दुकान बंद नहीं हुई, कोई एक ऐसा बंदा नहीं नज़र आया जो ये ना कहे कि मैंने वोट नहीं डालना। हर कोई बेताब और बेकरार है। यहाँ पंजाब की ज़बान हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया आबिद शररी ने जो